हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ ये MG कॉमेट की ईवी। अब फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट में इसके पास मिलते हैं कनेक्टेड DRLs जो अपने ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। इसमें ऑल LED हेडलैम्प्स मिलते हैं। ये लो बीम है, ये हाई बीम है। ये इसके DRLs है जो अभी हज़ार्ड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर इसमें आगे की तरफ कोई पार्किंग सेंसर भी नहीं है। और ये इसका चार्जिंग पोर्ट है। इसमें कोई इसमें कोई DC फास्ट चार्जिंग नहीं है। इसमें सिर्फ AC फास्ट चार्जिंग का ही सपोर्ट है, मतलब कि या तो मैक्स 3 घंटे में ही चार्ज हो सकती है। इसका लोगो इल्यूमिनेटेड है। ये इसकी लाइट है, ये इसका कनेक्टेड बार है, ये इसका छोटा सा बॉनेट है जो खुलता है, जो मैं अभी आपको खोल के दिखाता हूँ। ओके, तो फिर अभी इसके हुड पे आते हैं। इधर मिलता है इसका विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड। ये इसका मास्टर सिलेंडर है फॉर द ब्रेक फ्लूइड। और इसमें कुछ नहीं मिलता, पर फिर आप इसकी सारी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और इसका वो सब देख सकते हो। ये सारी हाई वोल्टेज केबल्स हैं इसकी और फिर इधर कोई इसमें इंसुलेशन नहीं मिलती। और फिर इसको बंद करते हैं। अब फुल बैंग के साथ बंद होती है। Guys, now I'll show you a really cool feature of this car. See, this is the key of the vehicle in my hand. But now, as I go close to it, you can see the key. As I go close to the car, boom, the car automatically unlocks. And as I go far from the car, the car will automatically lock. Isn't this such a cool feature? And this happens on the other side too. Anyways, coming to the side of the vehicle, here's the door handle, and here's the passive entry, which is on the other side too. Here's the electronically adjustable mirror. Here's another mirror to improve the visibility of the car. Here's the tire. The tires are 12 inches, 145/55. This is again the window which I'll show soon. This is the rear of the car. This is again connected DRL. This is the MG logo. This is Comet. Internet inside, the number plate, all LED, including the reverse light. Here are some reflectors. Here's the dash cam and the high stock mount and this light. And then this is the antenna of the car, which is also the rear defogger of the car. Entertainment system. और फिर ये है इसका ड्राइवर डिस्प्ले। और ये ड्राइवर डिस्प्ले कस्टमाइजेबल नहीं है। इसमें सिर्फ ये पावर ग्राफ एक आता है और इसमें एक ट्रिप और मोटर की स्पीड आती है। और फिर ये इसकी पार्किंग ये दिखाता है कि ये कौन से गियर में है। और ये इसकी स्पीड है। और फिर नीचे इसका ऑडोमीटर है। फिर उधर इसकी बैटरी परसेंटेज और रेंज आती है। ये इसकी इंफोटेनमेंट सिस्टम है। ये इंफोटेनमेंट सिस्टम स्लिक टू यूज़ है, पर इसमें आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो। जैसे कि जो टाटा की गाड़ियाँ होती है उसमें OTT और वो सब देख सकते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये गाड़ी के AC के कंट्रोल्स हैं। इससे आप फैन स्पीड कर सकते हो, इससे आप AC का टेम्परेचर ऑल्टर कर सकते हो। और फिर ये इसका मोड बदलने के लिए होता है। ये इसका ड्राइव सिलेक्टर नॉब है। ये इसकी विंडोज़ है, ऑटो टच, ऑटो रोल डाउन एंड अप है। और फिर ये UV कट ग्लासेस हैं। इसमें भी ऑटो फंक्शन आता है, बट आई थिंक इसमें ऑटो अप नहीं है, बिकॉज ऑटो अप के लिए उनको सेफ्टी फीचर भी डालना पड़ता है, पर ये ऑटोमेटिकली रोल डाउन हो जाती है। अब आते हैं इस पर। दिस हैज़ एन इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड। और इसके बाद इधर इसमें आता है एक ट्वीटर, इधर है एक मिड रेंज स्पीकर, इधर भी आता है एक ट्वीटर, इधर भी है एक मिड रेंज स्पीकर। इसकी सीट्स अच्छी हैं। इनमें कोई ऐसा साइड बॉल स्ट्रिंग नहीं आती है, पर ये थोड़ी सी फर्म है। और ना ही इनमें कोई वेंटिलेशन आती है। ये इसकी सीट बेल्ट का है। ये थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस है। ये भी थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस है। ये AC वेंट है। इसमें कप होल्डर्स इधर दिए गए हैं और फिर इसके कप होल्डर्स भी इधर है। स्टीयरिंग व्हील काफ़ी लाइट है। दिस इज़ फॉर द एडजस्टमेंट फॉर दिस डिस्प्ले एंड दिस इज़ फॉर द ऑडियो कंट्रोल्स एडजस्टमेंट। ये ट्रैक को आगे पीछे करने के लिए। दिस इज़ अ कस्टमाइजेबल बटन एंड दिस इज़ फॉर द वॉइस असिस्टेंट। में इसके साइड मिरर के भी नीचे एक USB पोर्ट आता है, जिससे आप अपना डैश कैम लगा सकते हो।
और फिर ये इसकी इंटीरियर लाइट है, LED लाइट है इसकी इंटीरियर की। ये इसके हज़ार डिस्प्ले हैं। ये इसका सनवाइज़र है। इधर हमारे पास मिरर है, इधर भी हमारे पास मिरर मिलता है। कमिंग टू द डोर ऑफ द व्हीकल, here is some storage space. This is all soft touch material, and this is to unlock the car and lock the car, though the car automatically unlocks as it exceeds the speed of 10 kmph. And these are a few dummy buttons. These are dummy buttons. This is to adjust the headlight and this is to adjust the electronically controlled mirrors. गाइस, और मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया था कि इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड आपको कार पे आता है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा वायरलेसली चल रहा है, जो तो इस प्राइस रेंज में क्रेटा ही भी जैसी गाड़ी अभी नहीं देती। गाइस, अब इसमें अंदर जाने के लिए आपके पास ये एक स्टीलो टाइप डिजाइन है, जैसे थार की, इसमें भी वैसा ही है। और दो मैं बात क्या इसको जैसे ऑटोमेटिकली आगे हो जाती है, आपको कोई वैसे उधर अपना लिमिट पर करने की ज़रूरत नहीं है। पीछे चलना भी कुछ मुश्किल बात नहीं है। और फिर इसमें अगर स्पेस देखा जाए तो अगर सीट में सबसे पीछे करता हूँ और फिर अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ सबसे पीछे करके, मेरी हाइट 5'3", 5'2" है। और फिर अभी नीरो मेरे पास बहुत है, अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा बेटर हो सकता था। और इसमें से इधर 2 ही लोग बैठ सकते हैं और इसमें लोड सेंसर भी है हर सीट में, जिसकी वजह से थोड़ा बेटर हो जाता है। इधर ग्लास एरिया भी दे रखा है ताकि आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक ना लगे। और फिर एटलीस्ट 5'8", 5'9" के तो लोग। अब आते हैं ड्राइविंग पार्ट पे। मम्मी, आपको ड्राइविंग में आपको कैसे लगी गाड़ी? अच्छी है, बढ़िया। परफॉर्मेंस भी अच्छी है। और फीचर वाइज और स्मूथनेस और वो सब, कंफर्ट में कंफर्ट ठीक है, स्मूथ अच्छी, बाकी तो सब सही है, बस कंफर्ट थोड़ा ओके है। बट हाँ, सिटी वाइज अगर कहें तो इट्स गुड कार। कंफर्ट में वो क्या लगा थोड़ा लैग कर रहा? सीट्स कुड हैव बीन बेटर। फर्म है, यस फर्म है। और थाई सपोर्ट कम है, मे बी बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द व्हीकल, तो बड़ा नहीं दे सकते थे। अदरवाइज इट्स अ गुड कार, स्पेशली फॉर बैंगलोर। और आपको वैसे मतलब और फीडबैक देना हो जो MG इन जनरल थोड़ा सा बेटर कर सकता है? नहीं एज सच, क्योंकि मैंने और कोई अभी तक इलेक्ट्रिक कार चलाई नहीं है, तो मैं कुछ ऐसे कंपेयर नहीं कर सकती। बट एज फार एज दिस कार इज कंसर्न्ड, आई फाइंड इट ओके। बट सिंस इट्स वेरी प्राइसी, सो कंफर्ट का थोड़ा ध्यान रखा जा सकता था। प्राइस में मतलब फिर आप कुछ MG के बारे में बोलना चाहोगे कि थोड़ा MG अपना ये बेटर कर सकता है कुछ सर्विस में या फिर आपका बाइंग एक्सपीरियंस में? नहीं, बाइंग एक्सपीरियंस आफ्टर सेल एवरीथिंग वाज नाइस, एवरीथिंग वाज फाइन। आफ्टर सेल तो वैसे क्या ही yeah, and moreover I just have told कि this is my first electric vehicle, so I can't compare with others. So for me it's a good car. वो देखो गाइस, सियरा आ गई। Audi और इधर ऑडी चल रही है, उधर सियरा चल रही है। पर फिर ये कोई टेस्ट व्हीकल है बिकॉज इसमें रेड नंबर प्लेट है। एनीवेज, कमिंग बैक टू कॉमेट, अब हम लोग करेंगे इसका 0 to 60 टेस्ट। छोड़ा कहते हैं गाइस, 0 to 60 स्टार्ट करें। 3, 2, 1 गो। विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम लोग अपना पूरा कर ले। अभी हमने अबाउट 60% 70% रेस दे रखी है और उधर पहुंच भी गई 60 गाइस। तो फिर आप ये देख सकते हो कि बीच में एक बार ब्रेक भी लग गई थी। बीच में तो एक बार ब्रेक भी लग वाला आ गया था। तो फिर इस गाड़ी का आप ये दे सकते हो कि इसमें परफॉर्मेंस तो इस गाड़ी में बहुत है। बस 0 to 100 ये बहुत स्लो करती है, बट 0 to 60 ये बहुत फास्ट कर लेती है बिकॉज ये 0 RPM से ही इसका जो टॉर्क है बहुत अच्छा निकल के आता है। अभी हम लोग कर रहे हैं टेस्ट इन इको मोड पे। वही पूरी रेस दे दो। हाँ, वाह बेटा वाह। गाइस, अभी देख सकते हो हमने 50% रेस दे रखी है और इसमें भी गाड़ी इतनी जल्दी 70 पहुंच गई है। मतलब अगेन यही कंक्लूजन निकलते है कि गाड़ी का वो तो बहुत ही अच्छी है परफॉर्मेंस, बट ओनली टिल 0 to 60, 0 to 70। उसके बाद गाड़ी बहुत ही स्लो 100 भी ठीक ही हो जाती है बेटा, ऐसी बात नहीं है। वैसे दूसरों कंपटीशन से स्लो होती है।